जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये एग्जाम से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे बोल रहा है, रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक तथा पुरातात्विक वैज्ञानिक थे। ये दोनों थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है यहाँ पे, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग का त्रियुग विभाजन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा थॉमसन। तो आप बोलिएगा कौन सा थॉमसन? थॉमसन तो दो हैं। पहला एक साइंस में आता है। साइंस में कौन आता है? तो साइंस में होते हैं जे थॉमसन और इसमें क्रिश्चियन थॉमसन। तो ये एक क्रिश्चियन थॉमसन थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा यहाँ पे बोल रहा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशु पालना शुरू हो गया था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन चौथा यहाँ कर रहा है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले थे वह कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आदमगढ़। पांचवा क्वेश्चन को चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या चीज़ है? तो महदहा से हड्डी के ढेर प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महदहा में। यहाँ पे हड्डी के ढेर सारे अवशेष हड्डी मिले थे। हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर यही होगा, महदहा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है यहाँ पे, एक ही कब्र से तीन मानव का कंकाल निकाले गए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दमदमा। यहाँ पे थे महदहा से हड्डी निकाले गए थे, ढेर सारे हड्डी, और यहाँ से कंकाल, मानव के कंकाल और हड्डी में बहुत अंतर है। कंकाल पूरा शरीर का होता है और हड्डी सिर्फ अलग अलग होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, खद्यानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खद्यानों की कृषि, ये खद्यानों मतलब खाने वाले वस्तु। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यानी नौ पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर ए नौ पाषाण काल से शुरू हुए थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है, नवा क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है,
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो मानव द्वारा कौन सा अनाज सर्वप्रथम किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौ। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ग्यारह क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुए हैं? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, यानी लुहुरा देव, बी लहुरा देव। इसका आंसर होगा बी, लहुरा देव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन चेंज है। तो इसका आंसर होगा 12वां का डी, यानी मेहरगढ़। मेहरगढ़ में भी हुआ था और लुहुरादेव में भी हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इफेक्ट दूर कर लेते हैं इसका। ये हुआ था 8000 के, यानी 8000 BC, 8000 BC ईसा पूर्व। और ये मेहरगढ़ में हुआ था 7000 के, यानी BC। इसीलिए ये दोनों जगह प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेहरगढ़। मेहरगढ़ में प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बांगोर, बांगोर। इसका आंसर हो जाएगा बांगोर। या अगर ये बांगोर ऑप्शन नहीं रहेगा तो इसे हम मारेंगे आदमगढ़, आदमगढ़। ये आदमगढ़ भी होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसको चलकोलित युग भी कहा जाता है? चलकोलित युग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ताम्रपाषाण काल को चलकोलित, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ मिस्टेक है, चिलकोलित होता है।